अर्जुन बोले, हे केशव, यदि आप बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस भयानक कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिश्रित वचन बोलकर मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए कृपा करके वह एक मार्ग बताइए जिससे मैं परम कल्याण को प्राप्त कर सकूं। भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार की साधनाएं बताई गई हैं, ज्ञान योग, संन्यास और कर्मयोग। केवल कर्म का त्याग करने मात्र से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं करता और न ही कर्म से विरक्त होकर कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर हर कोई अनिवार्य रूप से कर्म करता है। जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर भी मन में भोगवासनाओं को बनाए रखता है वह मिथ्याचारी कहलाता है। लेकिन जो व्यक्ति मन को वश में रखते हुए बिना आसक्ति के कर्म करता है वही श्रेष्ठ योगी है। इसलिए तू कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि निष्क्रियता से तेरी देहयात्रा भी संभव नहीं है। यह संसार कर्म के बंधन में बंधा हुआ है जब तक कि कर्म यज्ञ के लिए न किया जाए। इसलिए हे कौन्ते, तू आसक्ति छोड़कर यज्ञार्थ कर्म कर। प्रारंभ में प्रजापति ने यज्ञ के साथ सृष्टि का निर्माण किया और कहा, इससे तुम्हारी उन्नति होगी और यह यज्ञ तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। देवता यज्ञ से संतुष्ट होंगे और वे तुम्हें इच्छित वस्तुएं प्रदान करेंगे। इस प्रकार परस्पर संतोष से तुम परम कल्याण प्राप्त करोगे। यदि तुम देवताओं द्वारा दी गई वस्तुओं को उनका यज्ञ किए बिना भोगते हो तो तुम निश्चित रूप से चोर हो। जो व्यक्ति यज्ञ के अवशिष्ट भाग को खाता है वह पापों से मुक्त होता है, परंतु जो केवल स्वयं के लिए भोजन करता है वह पापी कहलाता है। समस्त प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद प्रकट हुए हैं परम ब्रह्मा से। इस प्रकार सर्वव्यापी परम ब्रह्म सदा यज्ञ में स्थित है। जो मनुष्य इस संसार में वेदों के अनुसार यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह व्यर्थ जीवन जीता है और इंद्रियों के भोग में लिप्त होकर पाप करता है। जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार से युक्त है और जो अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य कर्म शेष नहीं रह जाता। ऐसे आत्मज्ञानी के लिए न तो किसी कर्म में लाभ होता है और न ही किसी कर्म का त्याग करने में कोई हानि होती है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। इसलिए तू आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन कर, क्योंकि इस प्रकार कर्म करते हुए ही मनुष्य परमब्रह्म को प्राप्त करता है। जनकादि राजाओं ने भी केवल कर्म करके ही सिद्धि प्राप्त की थी, इसलिए तू भी कर्म कर और लोक संग्रह का उदाहरण प्रस्तुत कर। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है, न ही मुझे किसी वस्तु की कमी है और न ही किसी चीज की आवश्यकता है, फिर भी मैं नियमित रूप से कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। यदि मैं कर्म न करूं, तो सभी मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। यदि मैं कर्म न करूं, तो यह संसार विनष्ट हो जाएगा और मैं अव्यवस्था का कारण बन जाऊंगा। अज्ञानी जन आसक्ति से कर्म करते हैं, लेकिन ज्ञानी जन भी निष्काम भाव से कर्म करते हैं ताकि वे दूसरों को प्रेरित कर सकें। ज्ञानी को चाहिए कि वह अज्ञानी को कर्म करने से न रोके,
बल्कि उसे प्रेरित करे कि वह सही मार्ग पर चले। समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, लेकिन अहंकार युक्त व्यक्ति यह सोचता है कि वह स्वयं करता है। परंतु जो तत्वज्ञानी है वह जानता है कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों के कारण होते हैं और वह उनमें आसक्त नहीं होता। जो लोग प्रकृति के गुणों में आसक्त हैं, उन्हें ज्ञानी विचलित न करें। अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके लाभ के मोह और अहंकार को त्याग कर युद्ध कर। जो मेरे इस उपदेश को श्रद्धा और निःस्वार्थ भाव से स्वीकार करता है वह भी मुक्त हो जाता है। लेकिन जो लोग इस उपदेश का उपहास करते हैं वे अज्ञान में पड़े रहते हैं और उनका विनाश निश्चित है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं, कोई भी स्वभाव के प्रभाव से बच नहीं सकता। इंद्रियों की आसक्ति और विरक्ति स्वाभाविक है, उन्हें वश में रखना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करना, चाहे वह दोषपूर्ण ही क्यों न हो, अन्य के कर्तव्य का पालन करने से उत्तम है, चाहे वह बहुत अच्छी तरह से किया गया हो। अपने स्वधर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, जबकि दूसरों के कर्तव्य का पालन करना भयानक होता है। अर्जुन बोले, हे वरदायक, मनुष्य इच्छा न होते हुए भी पाप कर्म करने के लिए क्यों विवश होता है, मानो किसी बलपूर्वक उसे प्रेरित कर रहा हो। भगवान बोले, यह केवल काम, इच्छा और क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है और यह अत्यंत पापी है। यह मनुष्य का शत्रु है। जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से ढका होता है, वैसे ही ज्ञान कामना से ढका होता है। हे अर्जुन, यह काम, इच्छा, ज्ञान को ढककर ज्ञानी पुरुष के हृदय में स्थित है और यह अग्नि के समान कभी संतुष्ट नहीं होता। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये इसके निवास स्थान हैं। इनसे यह मोह उत्पन्न करता है और आत्मज्ञान को ढक देता है। इसलिए हे अर्जुन, पहले इंद्रियों को नियंत्रित कर इस पापी इच्छा को नष्ट कर जो ज्ञान और विवेक का विनाशक है। इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार हे महाबाहो, आत्मा को बुद्धि से जानकर मन को वश में करके इस इच्छारूपी शत्रु का नाश कर।